मैं आज आपको बताता हूँ कि दुनिया में 1% लोग ही क्यों अमीर बन पाते हैं। बाकी के 99% लोग मिडिल क्लास या गरीब रह जाते हैं। आज का टॉपिक जिस बुक से लिया गया है उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक जिसने लिखी है उसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। इसके दो बाप थे, एक बाप इसका अपना था और दूसरा बाप इसके दोस्त का बाप था जिसको वो मुंह बोला बाप कहता था। इसके अपने बाप ने PhD की हुई थी और दूसरे बाप ने आर्ट क्लास भी पास ना की हुई थी। दोनों बहुत ही समझदार और मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। दोनों अपने बच्चों को अलग अलग बातें सिखाते थे। उसका अपना बाप कहता, बेटा पैसा ही फसाद की जड़ है, और दूसरा बाप कहता, बेटा पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला बाप जब भी कोई महंगी चीज़ देखता तो कहता, इसे हम नहीं खरीद सकते, इसलिए इसको सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरा बाप कहता, सोचो हम इसको कैसे खरीद सकते हैं ताकि तुम्हारे जहन में न्यू आइडियाज़ आए। दोनों पढ़ाई के हक़ में थे। पहला बाप कहता, खूब पढ़ो, मेहनत करो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। दूसरा बाप कहता, खूब पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन अपना कारोबार करो ताकि आप दूसरों को भी नौकरी दे सको। रॉबर्ट ने दोनों बापों को ज़िंदगी गुजारते हुए देखा। दूसरा बाप मियामी फ्लोरिडा का अमीर इंसान बना और रॉबर्ट ने इसकी सिखाई हुई बातों से खुद भी करोड़ों कमाए। लेकिन उसका पहला बाप, जो कि उसका हकीकी बाप था, वो गरीब ही मर गया। सबसे अहम बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी, फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है कि एसेट्स और लिएबिलिटीज़ में फ़र्क जानना, जो कि थोड़ा सा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से मुख्तलिफ है। रॉबर्ट ने इसको आसान अल्फाज में बताया, एसेट्स कोई भी वो चीज़ जो आपको पैसा बना के दे या आपकी जेब में पैसा डाले। इसके बरक्स लिएबिलिटीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाल दे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग और मिडल लोग लिएबिलिटीज़ में अपना पैसा खर्च कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अली और उमर दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर और एक ही तनख्वाह में काम करते थे। उमर को जब भी सैलरी मिलती वो नया फ़ोन, नए कपड़े और नई गाड़ी वगैरह खरीद लेता, जो कि इसे अमीर जैसा फील करवाती। वो ये नहीं समझ रहा जो कि इसकी जेब खाली करा रही है, क्योंकि इनको खरीदने में भी पैसा जा रहा है और इनकी मेंटेनेंस में भी इसका पैसा लगेगा। जबकि अली ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करता था, यहाँ तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए वो चीज़ को ख़रीदना। इसलिए वो पैसे जमा करता और एसेट्स पर खर्च करता, जैसा कि बॉन्ड्स, स्टॉक एंड रियल एस्टेट। कुछ सालों के बाद अली करोड़पति बन गया और उमर अपनी कम तनख्वाह को ही खोजता रहा और कहता रहा कि मेरी कम तनख्वाह होने की वजह से मैं मिडिल क्लास रह गया। गरीब लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उनको पैसे मिलते हैं और वो उनको ज़रूरी खर्चों में ख़त्म कर देते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ़्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो इसे ज़रूरी अखराजात लिएबिलिटीज़ में ख़त्म कर देता है। इसलिए वो मिडिल क्लास और गरीबों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग कहते हैं कि इनका घर सबसे बड़ा एसेट्स है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं दे रहा, ना कि जब तक इसे आप किराए पर ना दे दें। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, इसे पैसे मिलते हैं और वो इन पैसों से एसेट्स बनाता है और फिर इससे बने हुए पैसों से खर्चा करता है। इसलिए वो अमीर से अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि इनकी आमदनी के ज़राए बढ़ते जाते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो ये बात ज़हन नशीन कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका पैसा किधर खर्च हो रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की किताब से रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं।